नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि महारथी कर्ण जो अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर थे वह गंधर्वों से क्यों हारे। तो फिर दोस्तों, कर्ण का गंधर्वों से हारना एक बहुत बड़ा कारण है तथा अर्जुन कैसे विजयी हुए और कर्ण विजयी क्यों नहीं हो पाए, यह सब जानने के लिए आप हमारे इस चैनल कर्म योगी में इस वीडियो के साथ में बने रहिए अंत तक। तो फिर दोस्तों, ये बात उस समय की जब पांडव वनवास में अपना कष्टमयी जीवन काट रहे थे। तब कौरव अपने ऐशो आराम को दिखाने के लिए पांडवों के उसी वन के निकटवर्ती क्षेत्र में आ जाते हैं और फिर वहां पर डेरा डाल के बैठ जाते हैं। और पास के द्वैतवन सरोवर में गंधर्वों के राजा चित्रसेन अपनी अप्सराओं के साथ में विहार कर रहे थे तथा जल क्रीड़ा में मग्न थे। जब कौरव सरोवर के नजदीक जाते तब गंधर्वों के सैनिक उन्हें रोक देते हैं तथा उन्हें उस सरोवर में जाने से मना कर देते हैं। लेकिन फिर भी कौरव नहीं मानते तो फिर गंधर्व उन पर आक्रमण कर देते, जिसके पश्चात गंधर्वों और कौरवों में युद्ध छिड़ जाता है। और युद्ध के दौरान सभी कौरवों ने मदिरा पान की रखी थी और फिर गंधर्वों और कौरवों में महाघमासान युद्ध हो जाता है। युद्ध का कोई परिणाम न देखकर दुर्योधन तथा उनके मामा शकुनी ने महारथी कर्ण को इस युद्ध में आगे किया। महारथी कर्ण अपने पूरे पराक्रम और शौर्य के साथ में युद्ध स्थल में उपस्थित थे जो अब युद्ध कर रहे थे। और युद्ध के दौरान महारथी कर्ण के हाथ में उनका दिव्य धनुष नहीं था जिस पर वह अपने दिव्य बाणों को चढ़ाकर गंधर्वों को परास्त कर सके। लेकिन युद्ध के दौरान कौरव धीरे धीरे परास्त होने लगे तो सभी कौरव अंगराज कर्ण को आगे रखकर पीछे युद्ध करने लगे। फिर महारथी कर्ण के हाथ में उनका दिव्य धनुष न देखकर सभी गंधर्वों ने मिलकर उन पर आक्रमण कर दिया तथा हजारों की संख्या में गंधर्व उन पर प्रहार करने लगे, कोई तलवार से, कोई गदा से तथा कोई शस्त्र बल से, जिसमें धनुष मुख्य रूप से थे। इस युद्ध के दौरान राजा चित्रसेन भी उस युद्ध में उपस्थित थे और राजा चित्रसेन महारथी कर्ण के साथ में युद्ध करने लगे। युद्ध के दौरान अकेले महारथी कर्ण के सामने हजारों की संख्या में गंधर्व उन पर आक्रमण करने लगे। सभी गंधर्व योद्धा जब आपस में मिल गए तो फिर कर्ण के सारथी तथा उनके रथ को नष्ट कर डाला और महारथी कर्ण के हाथों से उनका धनुष भी नष्ट कर दिया जो कि एक आम धनुष था। और फिर सारे गंधर्व अपने पूरे पराक्रम के साथ में महारथी कर्ण पर आक्रमण किए जा रहे थे, परंतु महारथी कर्ण अपने हाथ में तलवार लेकर भी उन गंधर्वों का सामना करने लगे। महारथी कर्ण ने सैकड़ों गंधर्वों को परास्त कर दिया और उन्हें अपने हाथों से मृत्यु द्वार पर भेज दिया। परंतु महारथी कर्ण जितने गंधर्वों को परास्त करते उतने ही गंधर्व उससे कई गुना अधिक उस युद्ध में आकर उपस्थित होते जा रहे थे और युद्ध और भी घनघोर और घमासान होने लगा, जिस कारण से अंगराज कर्ण युद्ध में व्यस्त थे और सभी कौरवों को चित्रसेन अपने बाहुबल से उन्हें परास्त करके उन्हें बंदी बना लेता है। दुर्योधन तथा मदिरा का सेवन किए हुए और भी कोई कौरवों को गंधर्वों ने बंदी बनाकर अपने राज्य की तरफ ले गए। लेकिन फिर भी महारथी कर्ण उन गंधर्वों के साथ में युद्ध करते रहे। उन्होंने गंधर्वों के साथ में युद्ध करना व्यर्थ समझा और उस युद्ध भूमि को छोड़कर चले गए। और फिर यह बात सब युधिष्ठिर को पता चली तो फिर युधिष्ठिर ने अर्जुन को दुर्योधन के प्राण बचाने के लिए भेजा तथा उसके बाद में अर्जुन और चित्रसेन के बीच युद्ध होने लगा। लेकिन अर्जुन अपना दिव्य धनुष लेकर उपस्थित थे जिस पर वह दिव्य बाणों को चला सकते। और फिर देखते देखते चित्रसेन और अर्जुन में घमासान युद्ध होने लगा। फिर युद्ध के दौरान चित्रसेन अपने सखा अर्जुन को बता देते कि वह गंधर्वों के राजा चित्रसेन है जो उनके अप्रिय मित्र है और वह द्वंद्व युद्ध बीच में ही रुक जाता है और फिर सभी गंधर्व दुर्योधन को छोड़ देते हैं। तो फिर दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना कि गंधर्वों ने अर्जुन के साथ में संपूर्ण युद्ध नहीं किया था, अतः बीच में ही युद्ध को रोककर उन्होंने अपनी मित्रता को प्रकट किया। और रही बात कि अंगराज कर्ण उनसे परास्त क्यों हुए तो दोस्तों, उनके हाथ में कोई धनुष दिव्य नहीं था और अर्जुन के हाथ में एक दिव्य धनुष था तथा गंधर्व भी अपनी पूरी ताकत के साथ में कर्ण के साथ में युद्ध करते तथा अर्जुन के साथ में वह अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध नहीं करते, जिससे कि महारथी कर्ण युद्ध में परास्त हो जाते हैं। तो फिर दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। आशा करता हूँ कि दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। तो फिर ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।